हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। रुद्र और मोहिनी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां प्यार और जुनून की नई दास्तान लिखी जा रही है। आज पार्ट 18 शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी कि अगर आपने इस सफर की शुरुआत यानी पिछले 17 भाग नहीं देखे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वे पुराने पार्ट्स भी जरूर देखिएगा ताकि आज की कहानी आप दिल से महसूस कर सकें। मैं उन सभी पार्ट्स का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मोहिनी रुद्र से बोली, पर रुद्र हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं और इतनी जल्दी कहीं और। रुद्र ने झुककर बहुत प्यार से उसकी नाक की नोक को अपनी उंगली से छुआ, जैसे वह उसकी मासूमियत पर निहाल हो रहा हो। रुद्र बोला, ये शहर मेरा काम है मोहिनी, मेरा रुतबा है, पर तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ ऐसे पल बिताना चाहता हूँ जहाँ कोई किंग ना हो, सिर्फ हम हो। क्या अपने इस हमसफर के साथ बादलों के पार चलने के लिए तैयार हो? रुद्र ने अपनी पैंट की जेब से एक मखमली काला कार्ड निकाला और बहुत नजाकत से उसे मोहिनी की कोमल हथेली पर रख दिया। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों से उभरा हुआ था, मालदीव्स अ प्राइवेट एस्केप फॉर माय क्वीन। मोहिनी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक बार कार्ड को देखा और फिर रुद्र की उन गहरी आंखों को जिनमें उसके लिए बेशुमार प्यार उमड़ रहा था। मोहिनी कांपती आवाज में बोली, मालदीव? पर रुद्र, ईशा, उसे इस बड़े घर में अकेला छोड़कर मैं कैसे? रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, जैसे उसके सारे संशयों को वहीं थाम लेना चाहता हो। रुद्र बोला, ईशा अकेली नहीं होगी मोहिनी, दाइमा और बबली कल सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे और विक्रम साये की तरह उनकी हिफाजत करेगा और कल सुबह मेरा प्राइवेट जेट हमें उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ कोई गार्ड नहीं होगा, कोई फोन की घंटी नहीं होगी। वहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं होगा और ये समंदर होगा। उसने मोहिनी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके कान के पास झुककर अपनी मखमली आवाज में बोला, तैयार रहना जान, क्योंकि वहां तुम्हें इन भारी भरकम साड़ियों के पहरे से आजादी मिलेगी और मुझे तुम्हारी इन खामोश निगाहों में छिपे हर राज को पढ़ने का पूरा वक्त। उस स्पर्श और रुद्र की उस नशीली आवाज ने मोहिनी के भीतर एक मीठा सा तूफान उठा दिया। मोहिनी का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो गया। रुद्र ने उसे छेड़ते हुए आगे कहा, तो अब क्या अपनी पैकिंग शुरू करने की बजाय तुम यहीं खड़ी होकर सिर्फ मुझे निहारती रहोगी? मोहिनी नखरे से अपनी गर्दन झटकते हुए बोली, निहार तो आप रहे हैं रुद्र, और वैसे भी मुझे पैकिंग की क्या फिक्र। आपने तो पहले ही मेरी अलमारी को उन कपड़ों से भर दिया है जिन्हें पहनने का मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुद्र की एक बेपरवाह हंसी कमरे की दीवारों से टकराई। इससे पहले कि मोहिनी कुछ समझ पाती, रुद्र ने उसे बिजली की तेजी से अपनी बाहों में भरकर हवा में उठा लिया। मोहिनी के पैर जमीन से ऊपर उठे तो उसने घबराकर और हक से रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल दी। उस रात ब्लैक टावर ने अपने सख्त मालिक का एक ऐसा रूप देखा था जो सिर्फ मोहब्बत की गिरफ्त में था। सूरज की पहली किरण अभी ब्लैक टावर के कांच से टकराई ही थी कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मोहिनी, जो अपनी सिल्क ड्रेस में तैयार हो रही थी, खिड़की की ओर भागी। नीचे से दाइमा और बबली को उतरते देख उसकी आंखों में चमक आ गई। रुद्र, जो अपनी घड़ी बांध रहा था, मोहिनी के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। वो बोला, चलो, इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही वो दोनों नीचे हॉल में पहुंचे, बबली ने चहकते हुए दौड़कर मोहिनी के गले लग गई। बबली शरारत भरी नजरों से मोहिनी को निहारते हुए बोली, अरे वाह भाभी, ये शहर की हवा तो आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई है। ये सिल्क की ड्रेस, ये नूर और ये गालों की लाली, सच कहूँ भाभी, भैया ने तो आपकी सादगी में 4 चांद लगा दिए हैं। मोहिनी ने मुस्कुराकर बबली का हाथ थाम लिया, पर उसकी आंखों में अब भी थोड़ी शर्म थी। दाइमा ने आगे बढ़कर मोहिनी की नजर उतारी और फिर रुद्र की ओर मुड़ी। दाइमा बोली, रुद्र, ईशा का ख्याल तो तूने रख लिया, पर अपने इस दुल्हन को संभालना अब तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत मासूम है बेटा, इसे अपने चकाचौंध से डरा मत देना। रुद्र ने दाई माँ के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी नजर मोहिनी पर डाली।
रुद्र बोला, आप बेफिक्र रहिए दाई माँ, मोहिनी मेरी रानी है और इस शहर की ऊंची इमारतें इसके सामने छोटी पड़ेंगी। इसे कोई डरा नहीं सकता क्योंकि अब ये मेरी ढाल के पीछे है। बबली भैया के करीब आकर दबी आवाज में पर शरारत भरे अंदाज से बोली, भैया सुना है आप भाभी को मालदीव ले जा रहे हैं, वो भी अपने प्राइवेट जेट में। मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ लोहे के दिल वाले किंग हैं, पर आप तो बड़े रोमांटिक निकले। भाभी वहां समंदर की लहरों में खोकर अपनी इस ननंद को भूल मत जाना, वरना मैं भैया से शिकायत करूंगी कि मुझे भी सैर पर ले चले। रुद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। मोहिनी ने धीरे से बबली को कोहनी मारी। मोहिनी बोली, चुप कर बबली, तू कभी नहीं सुधरेगी। रुद्र ने मोहिनी की ओर देखकर एक तिरछी मुस्कान दी। बबली सही कह रही है मोहिनी, वहां समंदर इतना गहरा है कि तुम्हें दुनिया की कोई और बात याद ही नहीं रहेगी सिवाय मेरे। ईशा दौड़कर आई और रुद्र की टांगों से चिपक गई। रुद्र ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी नाक खींची। ईशा, तुम दाई माँ और बबली दीदी के साथ यहाँ राज करना। मैं तुम्हारी दीदी के लिए समंदर से ढेर सारी कहानियां और मोती बटोर कर लाता हूँ। मोहिनी ने रुद्र के करीब आकर बहुत धीमे से कहा, सबके सामने आप बहुत मीठे बोलते हैं रुद्र, अकेले में तो सिर्फ अपनी हुकूमत चलाते हैं। रुद्र ने मोहिनी की कमर पर अपना हाथ टिकाया और उसके कान के पास झुककर अपनी रूहानी आवाज में बोला, हुकूमत तो अभी शुरू होगी मोहिनी, मालदीव के उस एकांत में जहां सिर्फ मेरी धड़कनें तुम्हें सुनाई देंगी, तैयार रहना। मोहिनी का चेहरा गुलाब की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाया और दाई माँ के पैर छुए। बबली ने पीछे से जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, जाइए भाभी, भैया का ख्याल रखिएगा और हाँ, ढेर सारी यादें और रोमांस लेकर लौटिएगा। ब्लैक टावर के रूफटॉप हेलीपैड पर लगे हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज सुनाई देने लगी। जैसे ही वे प्राइवेट जेट की ओर बढ़े, मोहिनी का दिल अब सुकून में था। उसे पता था कि ईशा सुरक्षित है और अब उसका हमसफर उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां सिर्फ उन दोनों का अधिकार था। मोहिनी आज एक पेस्टल सिल्क की फ्लोइंग ड्रेस में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आंखों पर बड़े सन ग्लासेस उसके चेहरे की मासूमियत को और भी निखार रही थी। वहीं रुद्र ब्लैक शर्ट और डेनिम में किसी हॉलीवुड स्टार जैसा रसूखदार और हसीन लग रहा था। जब वे रनवे पर खड़े अपने आलीशान प्राइवेट जेट द रुद्र वनवे के पास पहुंचे तो मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ एक महल था। अंदर कदम रखते ही मखमली क्रीम लेदर के सोफे, बेशकीमती क्रिस्टल के ग्लास और एक छोटा सा रेशमी बेडरूम देखकर वह दंग रह गई। जैसे ही जेट ने बादलों को चीरते हुए उड़ान भरी, मोहिनी खिड़की से चिपक कर बैठ गई। नीचे रुई जैसे सफेद बादल और ऊपर गहरा नीला आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया के हर गम से दूर किसी जन्नत की ओर जा रहे हों। रुद्र उसके बगल में आकर बैठा और क्रिस्टल के ग्लास में ताजा जूस डालकर उसकी ओर बढ़ाया। रुद्र चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान लिए बोला, इन बेजान बादलों को ही देखती रहोगी या अपने उस खुसट पति पर भी नजरें करम करोगी जिसने तुम्हें हवाओं की इस सैर पर निकाला है। मोहिनी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में डूब गई। वो बोली, मैं सोच रही हूँ रुद्र कि इस एक इंसान के भीतर कितने चेहरे छिपे हैं। कभी एक खौफनाक माफिया, कभी जिम्मेदार पति और अब ये एक राजकुमार जैसा हमसफर जो मुझे बादलों के पार ले आया है। रुद्र ने उसका हाथ अपनी मजबूत हथेलियों में लिया और उसके करीब आते हुए बोला, सफर तो अभी शुरू हुआ है मोहिनी। मालदीव के उस आइलैंड पर जहां हमारा विला सीधे समंदर की लहरों के ऊपर बना है, वहां तुम देखोगी कि ये राजकुमार अपनी रानी के लाड़ कैसे लड़ाता है। मोहिनी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली तो रुद्र ने फिर से उसके कान के पास अपनी गर्म सांसों का एहसास छोड़ा। उसकी आवाज में एक रूहानी भारीपन था जो सीधे मोहिनी के दिल के पार उतर गया। रुद्र बोला, अपने इस खामोशी और संकोच को संभाल कर रखना मोहिनी, क्योंकि वहां का एकांत तुमसे तुम्हारे हर राज छीन लेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ समंदर का नीला पानी और मेरे इश्क की तपिश होगी, तब तुम उन निगाहों को मुझसे कैसे चुराओगी। तैयार रहना जान, क्योंकि वहां तुम्हारी बेकाबू होती धड़कनों पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी और मेरी रूह में सिर्फ तुम्हारा अक्स।
मोहिनी के बदन में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई, जैसे रुद्र की सांसों ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसने शर्माते हुए हल्का सा धक्का दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रुद्र की खिलखिलाहट जेट के कैबिन में संगीत की तरह गूंजने लगी। हजारों फीट की ऊंचाई पर सफेद बादलों के बीच उनकी रूहें आज इस उड़ान में एक दूसरे के और भी करीब आ गई थी। मालदीव समुद्र की लहरों का स्वागत। घंटों बाद जब जैक मालदीव के एक प्राइवेट रनवे पर उतरा तो मोहिनी ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ फिरोजी रंग का पारदर्शी पानी, टर्कोइज वाटर, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। रनवे से उन्हें एक आलीशान प्राइवेट यॉट तक ले जाया गया। यॉट की रफ्तार जब बढ़ी तो समुद्र की नमकीन हवा ने मोहिनी के चेहरे को सहलाया। रुद्र पीछे से आया और उसकी कमर के गिर्द अपनी मजबूत बाहें लपेट ली। रुद्र बोला, वो देखो मोहिनी, हमारा ठिकाना। सामने पानी के बीचों बीच लकड़ी का एक रास्ता बना था जो उनके ओवर वाटर विला की ओर जा रहा था। वहाँ विला ऐसा लग रहा था मानो समंदर की गोद में चैन से सो रहा हो। जैसे ही उन्होंने विला में कदम रखा, मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। बेडरूम का फर्श कांच का बना था, जिसके नीचे रंग बिरंगी मछलियां तैरती साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ कांच की दीवारें थी जिनसे बाहर अंतहीन समंदर दिखाई दे रहा था। मोहिनी अचरज से बोली, रुद्र, हम पानी के ऊपर चल रहे हैं। रुद्र ने उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में अब वह किंग वाली सख्ती नहीं बल्कि एक प्यासा जुनून था। उसने मोहिनी की ड्रेस की स्ट्रैप को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ। रुद्र बोला, यहाँ कोई पहरा नहीं है मोहिनी, सिर्फ समंदर का शोर है और मेरी धड़कनें। आज रात से इस विला की दीवारें गवाह बनेंगी कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी मोहब्बत को किस हद तक इबादत बना सकता है। मालदीव खामोश लहरों के बीच सुलगती रात। विला के बाहर नीला समंदर अब स्याहा हो चुका था और आसमान में बिखरे तारे कांच के फर्श के नीचे पानी में भी झिलमिला रहे थे। कमरे के भीतर की मध्यम रोशनी मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब से बेचैनी और चमक छोड़ रही थी। रुद्र ने दरवाजा बंद किया और उसकी कुंडी लगाने की आवाज मोहिनी के दिल की धड़कन बन गई। अब उसके कदम मोहिनी की ओर कुछ इस तरह बढ़े जैसे बरसों से भटकता हुआ कोई मुसाफिर आखिरकार अपनी मंजिल की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हो। उसकी चाल में वह किंग वाला रसूख तो था, पर उसकी नजरों में एक ऐसी प्यास थी जो मोहिनी के वजूद को छूने से पहले ही उसे पिघला रही थी। आज वह उसे पाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उस पल को अपनी रूह में उतार लेना चाहता था। रुद्र ने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और उसकी उंगलियां अब अपनी शर्ट के बटनों पर ठहर गई। मोहिनी की धड़कनें तेज हो गई। मध्यम रोशनी में रुद्र का सुगठित और फौलादी जिस्म मोहिनी के सामने था। उसकी चौड़ी छाती और मजबूत कंधे उसकी ताकत की गवाही दे रहे थे, लेकिन आज उस ताकत में एक अजीब सी नरमी थी। मोहिनी ने लज्जा से अपनी पलकें झुका ली, पर उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से दस्तक दे रहा था। रुद्र ने एक कदम और बढ़ाकर मोहिनी की दूरी को खत्म कर दिया। उसने मोहिनी के ठंडे पड़ते हाथों को थामकर धीरे से अपने दिल के पास रख दिया। मोहिनी ने जैसे ही अपनी कोमल हथेलियों से रुद्र की मजबूत और गर्म त्वचा को छुआ, उसके पूरे वजूद में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसे अपने हाथों के नीचे रुद्र के दिल की बेकाबू रफ्तार महसूस हो रही थी, जो चीख चीख कर मोहिनी का नाम ले रही थी। रुद्र अत्यंत धीमी और नशीली आवाज में बोला, नजरें मत चुराओ मोहिनी, आज इस आईने में खुद को देखो। आज मेरा ये वजूद, मेरी ये धड़कनें सब तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार चुके हैं। मोहिनी ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। रुद्र की मर्दाना खुशबू और उसके जिस्म की गर्मी मोहिनी को एक अनजानी मदहोशी में डुबो रही थी। मोहिनी के चेहरे पर हया की जो लाली छाई थी, उसे देखकर रुद्र की आंखों में प्यार का समंदर उमड़ आया। रुद्र ने मोहिनी को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लेकर धीरे से अपने करीब खींच लिया। मोहिनी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सिर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। उस पल मोहिनी को एहसास हुआ कि रुद्र का यह फौलादी जिस्म दुनिया के लिए एक ढाल हो सकता है, पर मोहिनी के लिए यह उसका सबसे सुरक्षित और प्यारा ठिकाना है। रुद्र ने मोहिनी को अपने और भी करीब किया और अपनी उंगलियों के पोरों से उसके चेहरे की लकीरों को कुछ इस तरह से सहलाने लगा जैसे वह किसी नाजुक से ख्वाब को हकीकत में बदलता हुआ देख रहा हो। उसकी मजबूत हथेलियों का स्पर्श मोहिनी के गालों पर ठहर गया
और उसके अंगूठे मोहिनी की कांपती हुई पलकों के नीचे उस गुलाबी रंग को महसूस करने लगे जो उसकी छुअन से गहरा होता जा रहा था। यह स्पर्श किसी अधिकार का नहीं बल्कि एक गहरे समर्पण का था। रुद्र ने मोहिनी की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता मोहिनी, अपनी आंखें मत झुकाओ। आज मुझे अपनी इन आंखों में डूबकर यह देखने दो कि जिस रुद्र से दुनिया डरती है उसे तुमने अपनी खामोशी से कैसे जीत लिया। मोहिनी ने जैसे ही अपनी भीगी पलकें उठाई, उसे रुद्र की आंखों में वह ब्रूटल जुनून दिखा जो उसे जला भी सकता था और सुकून भी दे सकता था। रुद्र ने बहुत धीरे से झुककर मोहिनी के होठों के बिल्कुल पास अपनी सांसें रोक दी। रुद्र बोला, क्या मैं आज तुम्हारी इस खामोशी को अपनी धड़कनों में हमेशा के लिए कैद कर लूं? मोहिनी के पास शब्द नहीं थे। उसने बस अपना हाथ रुद्र के सीने पर रख दिया जहां उसका दिल किसी बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहा था। रुद्र ने मोहिनी को अपनी मजबूत बाहों से भरा और उसे एक विशाल मखमली बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर के सफेद चादरों पर मोहिनी की फिरोजी ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे समंदर की कोई लहर किनारे पर आकर थम गई हो। रुद्र ने अपने दोनों हाथ मोहिनी के चेहरे के अगल बगल टिका दिए और उसके ऊपर झुक गया। उनकी सांसें एक दूसरे में इस कदर उलझ रही थी कि यह बताना मुश्किल था कि कौन सी धड़कन किसकी है। रुद्र अपनी आवाज को और भी गहरा और मखमली करते हुए बोला, जानती हो मोहिनी, उस शहर, इस दौलत और इस ताकत से मुझे कभी सुकून नहीं मिला। मेरा सुकून हमेशा तुम्हारी इन आंखों में कैद था जिसे पाने के लिए मैं पूरी दुनिया से जंग कर सकता हूँ। रुद्र ने मोहिनी के ऊपर झुकते हुए उसके बालों की उन रेशमी लटों को हटाया जो उसके चेहरे पर पर्दा कर रही थी। मोहिनी की पलकें शर्म और हया के बोझ से झुकी जा रही थी। रुद्र ने बहुत धीरे से झुककर अपने होठों का स्पर्श मोहिनी के माथे पर दिया। वह केवल एक चुम्बन नहीं था बल्कि एक वादा था कि वह उसे कभी टूटने नहीं देगा। उसके होठ अब मोहिनी की बंद पलकों से होते हुए नीचे की ओर आने लगे। मोहिनी की सांसें बेतरतीब होने लगी और उसने अनजाने में ही अपनी उंगलियां रुद्र के बालों में फंसा ली। रुद्र का एक हाथ मोहिनी की कमर के पास गया जहां शिफॉन का वो हल्का कपड़ा उसकी त्वचा और रुद्र की तपिश के बीच एकमात्र दीवार था। मोहिनी कांपते हुए, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, रुद्र, आप मुझे अपनी आदतों से बिगाड़ रहे हैं। रुद्र के होठों पर एक जानलेवा और प्यारी सी मुस्कान उभर आई। उसने अपना चेहरा मोहिनी के कान के पास लाया। उसकी गर्म सांसें मोहिनी के पूरे वजूद को पिघला रही थी। रुद्र बोला, बिगाड़ना तो अभी बाकी है जान। आज की रात ना यहाँ कोई माफिया किंग है ना कोई मजबूर लड़की। यहाँ बस दो रूहें हैं जो एक दूसरे में खोने को बेताब है। ना कोई कानून है ना कोई सरहद। आज सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और ये बढ़ती हुई नजदीकियाँ। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मेरे लिए क्या हो? रुद्र ने बहुत कोमलता से मोहिनी की ड्रेस की बारीक डोरी स्ट्रैप को कंधे से नीचे सरकाया। उसकी उंगलियों का वो धीमा स्पर्श मोहिनी के बदन में बिजली सी दौड़ गया। उसने बहुत ही कोमलता से मोहिनी की गर्दन के उस नाजुक हिस्से को छुआ जहां उसकी नसें तेज धड़क रही थी। रुद्र का स्पर्श किसी आग की तरह था जो मोहिनी के भीतर एक मीठी हलचल मचा रहा था, जिससे मोहिनी के होठों से उसका नाम एक प्रार्थना की तरह निकला, रुद्र। रुद्र की बाहें मोहिनी के इर्द गिर्द किसी सुरक्षा कवच की तरह कसी हुई थी, पर उनमें एक अजीब सी बेताबी भी थी। उस रात समंदर की लहरें विला के नीचे टकराकर गवाही दे रही थी कि एक पत्थर दिल इंसान कैसे अपनी मोहब्बत के सामने मोम बन चुका था। कमरे का सन्नाटा अब उनकी भारी होती सांसों की लय में घुलकर और भी मदहोश हो गया था। बाहर समंदर की लहरें भी आज किनारे से टकराकर शोर करना भूल गई थी, जैसे वे इस खामोशी मिलन की गवाह बनने के लिए थम गई हों। मालदीव की उस ठंडी रात में ब्लैक टावर के उस बेरहम मालिक ने आज पहली बार महसूस किया कि असली जीत दुनिया को डराने में नहीं बल्कि अपनी सल्तनत को अपनी रानी की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर देने में थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ने विला की कांच की दीवार को छुआ तो पूरा कमरा हीरो की तरह जगमगा उठा।
समंदर का नीला पानी फर्श के नीचे से चमक रहा था, जिसकी परछाई छत पर लहरों की तरह नाच रही थी। मोहिनी की पलकें धीरे से खुली। नींद और खुमारी के उस धुंधलके में उसे सबसे पहले जिस चीज का एहसास हुआ वह थी एक मजबूत और गर्म पकड़। रुद्र की एक भारी बाह मोहिनी के कमर के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी और उसका चेहरा मोहिनी के बालों में कहीं छिपा हुआ था। मोहिनी ने महसूस किया कि वह पूरी तरह से रुद्र के सुरक्षा कवच में कैद है। उसने करवट लेने की कोशिश की तो रुद्र की पकड़ अनजाने में और भी मजबूत हो गई। उसकी नींद में डूबी हुई आवाज मोहिनी के कानों के पास गूंजी। रुद्र भारी और गहरी आवाज में बोला, कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो सूरज ने भी पूरी तरह आंखें नहीं खोली है। मोहिनी मुस्कुरा दी और धीरे से मुड़कर रुद्र की ओर देखा। सोता हुआ रुद्र किसी शांत समंदर की तरह लग रहा था। वही सख्त चेहरा, लेकिन नींद में एक अजीब सी मासूमियत। मोहिनी ने अपनी उंगलियों से बहुत धीरे से रुद्र की बिखरी हुई जुल्फों को सहेजा। मोहिनी धीमी फुसफुसाहट में बोली, देखिए तो सही, बाहर कितना खूबसूरत नजारा है। समंदर का रंग बिल्कुल आपके जैसा हो गया है, गहरा और शांत। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें जब आपस में टकराई तो कल रात की सारी यादें मोहिनी के गालों पर गुलाबी रंग बनकर उतर आई। रुद्र के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान खिल गई। उसने मोहिनी के माथे पर बिखरी एक लट को हटाकर वहां अपने होठों का एक छोटा सा गर्म स्पर्श छोड़ा। रुद्र बोला, बाहर का नजारा खूबसूरत होगा मोहिनी, पर मेरे जन्नत तो अभी मेरी बाहों में है। यकीन नहीं होता कि इस माफिया की बेरंग जिंदगी में तुम इतनी शांति लेकर आओगी। रुद्र ने उसे अपने और करीब खींच लिया। मोहिनी ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया, जहां उसकी धड़कनें अब भी एक सुकून भरी लय में चल रही थी। रुद्र बोला, आज कोई काम नहीं, कोई कॉल नहीं, आज सिर्फ हम हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का दिन हम इस विला के भीतर नहीं बल्कि उस नीले समंदर के बीचों बीच बिताने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस आजादी को जी भर के महसूस करो। मोहिनी ने अचरज से उसकी ओर देखा और वह बड़ी ही मासूमियत से बोली, समंदर के बीच? पर मुझे तो तैरना भी नहीं आता रुद्र। रुद्र ने मोहिनी की आंखों में सीधे झांका। उसकी नजरों में एक अटूट भरोसा था। रुद्र बोला, जब तक मेरा हाथ तुम्हारी कलाई पर है तुम्हें डूबने का खौफ नहीं होना चाहिए। तुम बस मुस्कुराओ, बाकी ये समंदर और तुम्हारी हिफाजत दोनों मेरे हाथ में है। रुद्र की उन बातों ने मोहिनी के भीतर के सारे डर को खत्म कर दिया। उस सुबह मालदीव की उन लहरों के बीच मोहिनी को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि रुद्र प्रताप सिंह के पत्थर दिल की एकमात्र धड़कन और उसका पूरा ब्रह्मांड बन चुकी है। इस कहानी का भाग 19 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी आपके होने और सुनने से ही है। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर कहानी या शॉर्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।